and welcome back to my YouTube channel. And yes, today we are going to discuss percentages part 2, in which we are going to solve more questions. We'll try to clear your concept with every single questions. And yes, the lockdown got extended, right? So what you guys are planning to do in this lockdown? In the initial days, there was one problem with me. Like after every 1 hour, I was feeling hungry. I wanted to eat something. So I thought that if this will continue, I won't be able to recognize myself after 2-3 months. So I got a solution. Like I am indulging myself into something creative. Whenever I get that feel, I am trying to keep myself busy. For example, I start reading some book or I start solving some question. And yeah, so like if you are facing the same problem, no, if you are having hunger for success and if you are feeling negativity around you, so don't worry, okay? Be optimistic, be positive, and crave online. I mean to say, follow my lectures, follow my concepts, and start your preparation. Start bridging the gap between you and your dream jobs, okay? So let's start the session. So the very first question in front of me is, in a village, two contestants are contesting in an election. 70% of the registered voters cast their votes in the election, and A wins the election by 400 votes. If he had received 12.5% less votes, A's votes would have been equal to B's votes. How many registered voters are there in the village? So the first information which is there in the question is कि A ने तो हमारा इलेक्शन जीत लिया है, तो A को वोट ज्यादा मिले हैं किससे? B से. कितने वोट ज्यादा मिले हैं? 400. और तो ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन में वो क्या बता रहा है कि अगर A को 12.5% वोट कम मिलते तो A और B का वोट बराबर हो जाता. तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं A और B को बराबर बनाने की. तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल 12.5% कम मिलता है, तो 1/8 जो है वो 12.5% होता है, 12.5% होता है. तो अगर मैं 12.5% यहाँ से माइनस कर दूं 1/8 में से, तो मुझे 7/8 मिलता है. क्लियर? इसका मतलब लगभग 87.5%. ये जो 87.5% है ये A को मिलता है. पहले तो उसको 100% मिल रहा था जो भी इसका था, लेकिन 87.5% मिलता है, मतलब 12.5% कम मिल जाता है. तो ये किसको दे देंगे? हम B को दे देंगे. तब जाके A और B के वोट्स बराबर हो जाएंगे. तो देखो यहाँ से मैं कंडीशन लगाती हूँ कि 7/8 ऑफ A, मतलब 87.5% जो था A का, वो किसके बराबर होगा? आपके B को जो नंबर ऑफ वोट्स मिले प्लस आप क्या करोगे, A का जो भी 12.5% था वो अगर आप B को दे देते हो तो आपका कंडीशन नंबर 2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है. इसी को अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा A और B के बीच का. तो 7/8 माइनस का 1/8 ऑफ A, ये आपको क्या देगा बताओ? B. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 6/8 ऑफ A इक्वल टू ये है B. अब मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देती हूँ. तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, A minus 6/8 of A, ये हो जाएगा मेरे 400 के बराबर. क्लियर? So 8 minus 6, this will be what? 2/8 of A equal to 400. So यहाँ से आपको देखो A का वैल्यू सीधे से कितना मिल जाता है, आपको मिलेगा यहाँ पे 1600. क्लियर? अब A को वोट ज्यादा मिले 1600, B को 400 कम मिले हैं, इसका मतलब B को कितने मिलेंगे बताओ यहाँ पे? 1200. अगर अब मैं 1600 और 1200 को ऐड कर दूं, A प्लस B अगर मैं निकालूं तो बताओ मुझे कितना मिलता है? ये मिलता है 2800. तो ये तो कितने लोगों के वोट्स हैं? 70% लोगों के वोट हैं. तो 70% जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो थे 2800. तो 2800 वोट्स मिले. तो ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितना है, तो 100% कितना है. तो चेक करोगे कितना है. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कितना हमारा 4. अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर आपके पास कितने आ जाएंगे? 4000. और ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? सो यहाँ पे आपको कंडीशंस को थोड़ा सा सेटिस्फाई करना होता है. आपके जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन में ही आपको मिलेंगे. आपको कोई आगे इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है. बस थोड़ा सा ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या देता है, संजय बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम एट 25% डिस्काउंट.
तो डिस्काउंट मतलब प्राइस कम हो गया, अगर 100% था तो 75% में ही उसको मिल गया, ठीक है। तो विद टैग प्राइस ऑफ 600 रुपीज, तो देखो 600 रुपीज का था वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उस पर उसको 25% का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट अगर 25% है मतलब उसने पे कितना किया है, 75% ही पेड फॉर द प्रोडक्ट। तो 75% मतलब कितना बताओ, 3/4 600 का 3/4 75% हो जाएगा। तो ये देखो कितना 15 बार, तो ये कितना हो गया 450। मतलब पहला डिस्काउंट लगाने पे आपको कितना पे पड़ता है वो 450। अब बोला है यहाँ पे he was given a further discount of 10% on the amount arrived at after giving 25% of discount। मतलब 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 10% का और डिस्काउंट मिलता है। तो इसका मतलब 450 के ऊपर 10% का उसको डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर? तो ये कितना हो जाता है 45 रुपीज का डिस्काउंट होगा। तो 450 में से आप क्या करते हो, अगर 45 माइनस करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है 405 रुपीज। तो ये कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो कि जो आपका चेंज इन परसेंटेज होगा, परसेंटेज चेंज जो होगा आपका, 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है मतलब माइनस का ए माइनस का बी और प्लस का ए बी अपॉन 100। इसमें भी अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। लेकिन क्या है यहाँ पे 600 पे 25% निकालना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रोसेस से अगर आप जाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, तकलीफ देगा, आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं किसी मेथड को याद नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ नंबर्स के अकॉर्डिंग, मैं नंबर्स को जज करती हूँ क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्टकट वहां पे लगाती हूँ। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे टोटल 900 शर्ट्स वर प्रोड्यूस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो देखो पहली लाइन है, पहली लाइन से आप पहला इसको सिंप्लीफाई कर लो कि मंडे और ट्यूसडे को मिला के 900 शर्ट्स बने हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 5% एंड 4% ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे रिस्पेक्टिवली वर डिफेक्टिव। मतलब मंडे को जितने भी शर्ट बने उसका 5% और ट्यूसडे को जितने भी शर्ट्स बने उसका 4% ऑफ शर्ट्स, ये क्या है हमारे डिफेक्टिव है। क्लियर? इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ डेज आर इक्वल, दोनों में ये बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब 900 को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में इस तरीके से कि डिफेक्टिव जो मंडे को जो भी शर्ट प्रोड्यूस है उसका 5% और ट्यूसडे को जो भी शर्ट प्रोड्यूस है उसका 4% जो है बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो यहां से आपको ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी शर्ट्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन ट्यूसडे। तो देखो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शंस चले जाओ। तो मंडे को अगर मैं मान लूं यहाँ पे ट्यूसडे को अगर 500 है, ट्यूसडे को शर्ट्स अगर 500 प्रोड्यूस हुए तो इसका मतलब टोटल 900 के तो यहाँ पे 400 प्रोड्यूस होंगे। तो इसका अगर आप 5% देखोगे और इसका 4% अगर आप देखते हो तो देखो आपके पास आंसर कितना आता है 20 का। तो यहाँ से आपको देखो कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप कैलकुलेशंस बढ़ाते जाओगे, इक्वेशंस बनाते जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता जाएगा और ये टाइम टेकिंग होगा, तो आपको नहीं करना है। क्लियर? तो मंडे को कितने शर्ट प्रोड्यूस है 400 और ट्यूसडे को कितने हुए 500। अगर आप फर्दर ऑप्शन चेक करोगे तो ये सेम नहीं आएगा, 300 का 4% और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 600 का 5%। ये आपको सेम वैल्यू नहीं देगा क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि जो डिफेक्टिव शर्ट का वैल्यू है वो सेम है मंडे और ट्यूसडे को। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। चलो, a student awarded certain marks in an examination. However, after re-evaluation, his marks were reduced by 40% of the original marks awarded to him, so that the new score becomes 96. अब देखो पहले उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, 100% कुछ मार्क्स मिले होंगे, उसमें से अगर मैं 40% कम कर दूं तो मुझे 60% ऑफ मार्क्स मिलते हैं। तो 60% किसके बराबर है 96% के। 100 में से अगर आप 60% माइनस कर दोगे तो भी तो आपको ये रिड्यूस्ड मार्क्स मिलेंगे ना, यही तो है रिड्यूस्ड मार्क्स। करेक्ट? तो इसका मतलब 60% तो 96 के बराबर है। तो उसने पूछा है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट लूज, तो स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लूज किए 40% मार्क्स लूज किए उसने। तो 40% का वैल्यू आप निकाल के दे दो। तो चेक करो कितना आता है, 6 से कितना बढ़ जाएगा एक बार और 4, तो 16 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो 64 मार्क्स उसने क्या कर दिए, लूज कर दिए, गवा दिए री इवेल्युएशन में। वरना अगर उसके 100% मार्क्स कितने हो जाते बताओ, 96 प्लस 64 उसके 100% मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे कितना हो जाता है 6 और 4 10, 10 और 16, तो 160 का भी अगर आप 40% निकालोगे तो देखो कितना आ जाता है 64 आता है क्लियर। तो आप थोड़ा सा सिंपल रखिए अपनी कैलकुलेशन को बस, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, तो एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दे रखा है, शाहिद गॉट 112 मार्क्स इन अ टेस्ट। शाहिद को कितने मार्क्स मिले 112, विच इज 32 मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो यहीं से देखो पहला स्टेटमेंट, तो आपको पासिंग मार्क्स अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो अगर आप 112 में से 32 माइनस कर दोगे तो पासिंग मार्क्स आपके पास आ जाएंगे क्या, बताओ, क्योंकि उसको पासिंग मार्क्स से 32 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 11 में से 3 है तो कितना हो गया 8, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए आपके यहाँ पे 80, क्लियर। अर्जुन गॉट 75% मार्क्स विच इज 70% मोर देन द पासिंग मार्क्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला, अर्जुन को कितने मार्क्स मिले 75% मार्क्स मिले, तो ये 75% किसके बराबर है 80 प्लस 70 के बराबर है, तो कितना आ गया बताओ 150। 75% अगर निकालना है तो जितने पासिंग मार्क्स थे उसमें 70 ऐड करने पे 75% बनता है, तो इन्होंने पूछा है कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना, मतलब 80 किसके बराबर है, तो देखो यार 75 का डबल कितना होता है यहाँ पे 250 होता है, क्लियर। तो यहाँ से x का वैल्यू बताओ कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया आपका 40, तो पासिंग परसेंटेज कितना हो गया 40%, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, क्लियर। चलो फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने, करिश्मा डिसाइडेड टू डोनेट 23% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन ऑर्फनेज। उसने सोचा कि 23% जो होगा उसकी सैलरी का उसने डिसाइड किया कि वो ऑर्फनेज में दे देगी। ऑन द डे ऑफ डोनेशन she changed her mind and donated rupees 6900 which was 75% of what she had decided। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, कभी कभी हम लोग बहुत ऐसे कोशिश करते हैं कि दानवीर करंट टाइप ऑफ, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसका भी यही चीज हुआ कि उसने सोचा था कि मैं कुछ एक अमाउंट डोनेट करूंगी, लेकिन लास्ट में मन बदल गया उसका, 75% इसने डोनेट किया। तो ये जो 75% है वो किसके बराबर है बताओ 6900 के बराबर है। इसका मतलब उसने जो अमाउंट डोनेट किया होगा वो 100%, उसने जो डिसाइड किया होगा वो 100% था, तो अभी उसने डोनेट किया 6900 और उसने डिसाइड जो किया था वो अमाउंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 75 से कितना, 25 से 3 बार, 25 से 4, 3 से बताओ कितना बार जाएगा, 3 2 जा 3 जा। तो यहाँ पे उसने जो अमाउंट डिसाइड किया था पहले वो कितना था 9200, मतलब 9200 उसने डिसाइड किया था कि वो डोनेट करेगी, लेकिन उसने किया कितना 6900। तो वो पूछ रहे हैं कि उसका मंथली सैलरी कितना है। तो मुझे बताओ ये जो अमाउंट डिसाइड किया था वो 23% था जो कि 9200 के बराबर है, तो 100% मंथली सैलरी यहाँ पे आप निकाल सकते हो कितना होगा, तो 23 से कितना टाइम जाता है ये 4 और ये 00, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 40,000, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000 रुपीज उसका मंथली सैलरी है, जिसमें से उसने सोचा था कि वो 9,200 रुपीज डोनेट करेगी, बट एट द डे ऑफ द डोनेशन उसका माइंडसेट चेंज हो गया एंड शी डोनेटेड ओनली 6,900 रुपीज विच वाज ओनली 75% ऑफ 9200, क्लियर, ठीक है। फिर से एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने, A reduction in 20% of the price of tea enables a purchase to obtain 2.5 kg more for rupees 160। तो देखो इस मेथड, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल 100 से 120 कोई वैल्यू हो रही, 100 से कोई वैल्यू 120 हो रही, कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है, तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं बताओ, परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, जो भी वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे हमेशा बेस वैल्यू, डिवाइड में हम क्या करेंगे बेस वैल्यू। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ 120 माइनस 100 कितना देगा 20, और मैं पूछ रही हूँ कि 100 से 120 कितना परसेंटेज, तो माय बेस वैल्यू विल बी व्हाट 20, तो दिस विल बी 20%, क्लियर। तो 100 से 120 कितना परसेंट बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ 120 से 100 कितना परसेंटेज कम हो रहा है, तो ये था परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन कितना 120,
तो ये देगा आपको 1/6 मतलब 16.66%। तो देखो इससे मैं आपको एक शॉर्टकट डिराइव कर देती हूँ। अगर कोई वैल्यू 1/n से बढ़ती है तो वो कम होगी किससे, 1/n+1 से ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कितने से हो रहा है, 1/5 से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब 1/4+1 लिख सकते हैं हम इसको। तो क्वांटिटी जो बढ़ेगा वो 1/4 से यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, 1/4 मतलब 25% से क्वांटिटी बढ़ेगा। तो चेक करो यहाँ पे ये जो 25% है वो किसके बराबर है, मतलब 25% जो है वो 2.5 के बराबर है। तो 100% क्वांटिटी कितना हो गया बढ़ के, तो बढ़ने के बाद यहाँ पे कितना आता है चेक करो, तो 1 से कितना 4, ये आपको देगा 10 kg। तो आपका अभी जो न्यू क्वांटिटी है वो 10 kg है। तो आपने 160 रुपीज में 10 kg अगर आपने टी खरीदी है तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 160 अपॉन कितना 10, तो 16 रुपीज पर kg। क्लियर, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 25% of Golu's monthly income is equal to 75% of Molu's income. Okay. So 25% of Golu's monthly मतलब 1/4 of G, that will be equal to 3/4 of Molu's income, Molu's monthly income. बट यहाँ पे मोलू का हमें सैलरी दे रखा है पूरे साल भर का, तो साल भर का अगर उसका 2,40,000 है तो मंथली उसका सैलरी बताओ कितना होगा। ये होगा 12 से, इसको आप डिवाइड कर दो, 2,40,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है 20,000। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मंथली सैलरी ऑफ व्हाट, गोलू। तो मंथली सैलरी गोलू की कितनी आ जाती है 60,000। तो पर इन्होंने क्या पूछा, ईयरली, ईयरली पूछा तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 7,20,000 rupees will be the annual salary of Molus. Yeah. If the numerator of a fraction is increased by 25%, तो देखो न्यूमरेटर n था, डिनोमिनेटर d था, तो ये 100% है खुद में, तो इसको आप बढ़ा के क्या करते हो 25% से बढ़ा दोगे तो 125% हो जाएगा। क्लियर, और डिनोमिनेटर को भी आप बढ़ा रहे हो 100% से, तो 200% हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये जो वैल्यू आती है 5/9 आती है। अब यहाँ पे 25 से अगर कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स और 8 टाइम्स, 5 से इसको 5 को कैंसिल कर दोगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको कितना मिल जाएगा 8/9। ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परसेंट से परसेंट भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट लगा देंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का होता है आपके एग्जाम में। क्लियर, चलो इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये था हमारा माइनस का a माइनस का b प्लस का ab अपॉन 100। तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज कितना है, आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो माइनस का 20 माइनस का 15 प्लस का 300 अपॉन 100 है बेसिकली ये। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 35 प्लस का 3, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा 32% का। देखो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, आपको मैंने फॉर्मूलेस बताए थे पहले भी। अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है दो वैल्यूज के लिए तो प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab अपॉन 100, ये हमारा चेंज आता है, परसेंटेज चेंज आपको ये मिलेगा दो वैल्यूज अगर बदलती है। तो अगर आप दोनों वैल्यूज को बढ़ा रहे हो तो प्लस का a प्लस का b प्लस का ab अपॉन 100 रहेगा। मान लो एक वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे कम हो रही है और दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, तो भी क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। यहाँ पे चेक करो कि फर्स्ट वाली को बढ़ा दिया सेकंड वाली को कम कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा वैल्यू। अब ये जो कंडीशन हमारे क्वेश्चन में था दोनों को ही आपने कम कर दिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका a वैल्यू भी बढ़ रहा है और b वैल्यू भी बढ़ रहा है, इस वाले केस में a कम हो रहा है b बढ़ रहा है, इस वाले केस में a बढ़ेगा b कम होगा, इस वाले केस में a भी कम है b भी कम है। क्लियर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। आपको सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी आता है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। यहाँ पे देखो नंबर फ्लेक्सिबल थे तो मैंने सीधे से कर दिया इसको यहाँ पे। इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ गाइस। बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस के लिए भी बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करते रहोगे, लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी लाइक अ न्यू वर्जन ऑफ यू, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू आफ्टर लाइक 2-3 months. Okay, start practicing and happy learning. Thank you guys.